प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। 20 पंथी आमनाएं और 13 पंथी आमनाएं का क्या अर्थ है? किसी का 13 पंथ, किसी का 20 पंथ। हमारा तो भगवान जो 13 पंथ वही मेरा। क्या हो गया? कौन सा पंथ? जो 13 पंथ वो मेरा पंथ। हम पंथ नहीं पथ को देखें। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म क्या होता है? कुछ लोगों का मानना है कि आलू प्याज आदि का त्याग करना, और कुछ लोग कहते हैं कि व्रत उपवास और संयम को धारण करना। तो क्या यही धर्म है? लोगों को धर्म के नाम पर बड़ा भ्रम है। धर्म क्या है? हमने सोचा रात्रि भोजन छोड़ दिया, आलू प्याज छोड़ दिया, ये हमारा धर्म है। मंदिर में पूजा पाठ कर ली, ये हमारा धर्म है। कुछ त्याग तपस्या कर लिया, ये हमारा धर्म है। दान पुण्य कर लिया, ये हमारा धर्म है। व्रत उपवास कर लिया, ये हमारा धर्म है। बेशक ये धर्म है, पर ये धर्म का बाहरी रूप है। असली धर्म क्या है ये हमें जानना है। और तुमने पूछा जैन धर्म, असली जैन धर्म क्या है? असली जैन धर्म है जियो और जीने दो। अच्छे से जियो, औरों को जीने दो। अपने जीवन को क्षमता के साथ जियो, संयम के साथ जियो, संतोष के साथ जियो, सहजता के साथ जियो। समता, संयम, संतोष और सहजता का पाठ पढ़ाने वाला धर्म ही जैन धर्म है, जो हर पल हमें हमारे जीवन का रस लेने के लिए प्रेरित करता है, जीवन का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है, मन को बोझिल होने से मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम जैन धर्म के मर्म को समझे। ये ऊपर की क्रियाएं तो हम पाले ही, लेकिन उन क्रियाओं के प्रयोजन को सबसे पहले ध्यान में रखें। गुरुवर नमोस्तु। लोग रात्रि 12 बजे के बाद ही अपना और अपने परिजनों का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? अंग्रेजों का अंधानुकरण, जो बिना कुछ विचार के, बिना कुछ विवेक के अपना कर ले, वो अंधानुकरण है। हमें उस तरफ से मुड़ना चाहिए। पश्चिम में रात के 12 बजे दिन बदलता है, और हमारे यहाँ सूरज की उदय से तिथि बदलती है। सच्चे अर्थों में भारत की संस्कृति का अनुकरण करना है तो अपने आप को सूर्योदय से जोड़ करके चलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी पर सर्प का फन और भगवान बाहुबली पर पत्तों की बेल है, तो अन्य तीर्थंकर भगवान पर ऐसा क्यों नहीं है? देखो, भगवान बाहुबली ने 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े होकर के तपस्या की, उनके ऊपर बेलें लिपट गई। तो ये एक बहुत उत्कृष्ट तपस्या थी, उसको प्रदर्शित करने के लिए वहां दिखा दिया। और दूसरा, पार्श्वनाथ भगवान पर इतना भयंकर उपसर्ग हुआ, उन्होंने उसको सहन किया। धर्मेंद्र ने अपना फन फैला कर उनकी रक्षा की, तो उसके प्रतीक स्वरूप वो बता दिया। इन दोनों के जीवन में इस तरह की कठोर तपस्या थी, इसलिए ऐसा हुआ। हमारे जीवन में ऐसी कठोर तपस्या होगी, हमारे साथ भी होगा। शेष तीर्थंकरों के साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उनका उस तरह से अंकन नहीं होता। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान पर्याय का ज्ञान अधूरा ज्ञान है, और इस अधूरे ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कैसे बनाएं? वर्तमान पर्याय का ज्ञान अधूरा ज्ञान है, और इस अधूरा ज्ञान को पूरा ज्ञान कैसे बनाएं, ये पूछना चाह रही है। अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान हम कैसे बनाएं? कुछ नहीं करना है। मेरा ज्ञान अधूरा है, इसका ज्ञान हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। मेरा ज्ञान अधूरा ज्ञान है, अगर इसका ज्ञान हो जाए तो आने वाले समय में पूरा ज्ञान हो जाएगा। मुश्किल ये है कि ज्ञान अधूरा है पर मान पूरे का है। जब तक हम अपने अंदर के ज्ञान के अभिमान का निवारण नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन में कोई लाभ नहीं ले सकते। गुरुवर नमोस्तु। रमो जल्लो सही पत्ताड़ाम का अर्थ क्या है, और इसकी माला फेरने से कितना पुण्य मिलता है? हमारे गणधर वाले मंत्र का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। ये विशेष रिद्धिधारी, औषधि रिद्धिधारी मुनिराज का इसमें स्तवन है। हमारे शरीर में मल होता है, जो मलमूत्र के रूप में होता है, और जल जो पसीने से निकलता है, नाक आदि से जो निकलता है उसको बोलते हैं मल, और विष्ट बोलते हैं आपके, जो हमारी विष्ठा होती है। और शरीर में जो पसीने से मैल उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं जल। तो जिनके शरीर का जल यानी पसीने से निकला हुआ मल उठा करके भी अगर किसी को डाल दे तो दुस्साध्य रोगों का निवारण हो जाए, उस रिद्धि के धारक मुनिराज को जल्लौषधि रिद्धि वाले मुनिराज कहते हैं। ऐसे जल्लौषधि रिद्धि से धारी मुनिराजों को मेरा नमस्कार हो। ये इस मंत्र का अर्थ है, लेकिन इस मंत्र की बड़ी महिमा है।
इस मंत्र का यदि व्यक्ति नियमित जाप करे तो डिप्रेशन जैसी घातक बीमारी से भी बाहर आ सकता है, और मैंने अनेक लोगों को इससे बाहर किया भी है, अनुभव भी किया। गुरुवर नमोस्तु। मन और चित्त में क्या अंतर है? देखिए, जैन धर्म में तो ऐसे चित्त और मन अलग अलग नहीं बताया, लेकिन इसे हम अगर विचार करें तो हमारी जो सबकॉन्शियस है उसको हम चित्त कहेंगे, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसको हम मन कहेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के हिसाब से हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले जो विचार है वो मन है, और उस विचार को जो जन्म देने वाला संकल्प विकल्प है वो चित्त है। चित्त से ही मन की परिणति उत्पन्न होती है, तो चित्त मन को आगे बढ़ाता है, ऐसा समझना चाहिए। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के साथ इसे जोड़ा जाए। हाँ, चित्त का प्रकट रूप मन के माध्यम से दिखता है। गुरुवर नमोस्तु। परिजन के मरण के बाद परिवार के द्वारा तीर्थ आदि में दिया गया दान का पुण्य किसको लगेगा? हाँ, मरने वाला तो गया, अब संपत्ति किसकी है? जो पाया, तो जो पाया उसकी संपत्ति है, उसी ने लगाया, तो जो लगाएगा उसको पुण्य होगा कि जो छोड़ के जाएगा उसको पुण्य होगा? इसलिए एक सूत्र ले लो, अगर अपना पुण्य अपने साथ लेके जाना है तो अपना तिया पाचा यहां से करके जाओ। जो कुछ करना है अच्छा वो कर लो, संतान को मत छोड़ो, क्योंकि वो तो संतान और पता नहीं उसकी बुद्धि क्या होगी, वो करेगा भी कि नहीं करेगा। इसलिए जितना अच्छा हो अपने हाथों से कर लो। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपने संयम काल में सूर्य की तेज तपन में लाखों किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं, तब भी गुरुदेव की कांति इतनी दिव्य कैसे है? सामान्य रूप से आप लोग थोड़ी देर धूप में रहो तो सनबर्न हो जाता है, लेकिन उनमें ये कांति, उनकी ये चमक, जैसे ऊपर सूरज चमकता है वे खुद सूरज जैसे चमकते हैं। इसकी वजह क्या है? यही तप का महात्मा है। वे महातपस्वी है, और मैं आप सबसे ये कहूंगा, इस युग का जो उत्कृष्टतम है वो कर रहे हैं, और इस युग का जो उत्कृष्टतम है वो उनमें समाहित है। वो कोई साधारण जीव नहीं है। हम लोग बोलते हैं भगवान के लिए कि तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम अपदम नहीं रूपमस्ति। हम आज के संदर्भ में गुरुदेव के साथ ये बात कह सकते हैं कि इस युग के जितने अच्छे परमाणु थे ना, वे सब हमारे गुरुदेव से चिपके हुए। इसलिए हमारे गुरुदेव का यह स्वरूप आज भी दैदीप्यमान होता है। प्रखर तेज ताप के बाद भी, इतना धूप गर्मी आदि होने के उपरांत भी उनकी काया की जो कांति है, वस्तुतः वो काया की कांति नहीं, वो उनकी साधना की चमक है, वो उनकी तप की आभा है, वह उनकी तपस्या का तेज है जो बाहर प्रकट होता है, और इसी से हम तपस्या की शक्ति का अंदाज लगा सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। आजकल कुछ लोग नमोकार मंत्र का मोबाइल, पत्र आदि के माध्यम से गलत प्रचार करते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे बदलें? जो भी ऐसा कृत्य करते हैं सब महापापी हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, महान दोष का कारण है, और इसलिए ऐसे कृत्यों से हमें बचना चाहिए, उनको हतोत्साहित करना चाहिए, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा मैसेज आए और आप केवल बुरा होगा इस भय से उसको फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पास ऑन करते हैं, तो इस तरह की कुपरंपरा की आपके द्वारा जाने अनजाने में पुष्टि होती है। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि इनको नज़रअंदाज करें, और जो ऐसा मैसेज करता उसके लिए एक मैसेज करें। कृपया कर इस प्रकार की अनावश्यक मैसेज हमें न भेजें, और यदि भेजने लगे तो ऐसे लोगों को अपने ग्रुप से बाहर कर दें, ताकि ऐसे लोगों का मनोबल टूटे, और इस तरह का एक जो गलत ट्रेंड समाज में लोग चलाना चाहते हैं उससे बचा जा सके। गुरुवर नमोस्तु। रावण वर्तमान में नरक में है, और वह भविष्य में कौन से क्षेत्र में किस नंबर के तीर्थंकर होंगे? ये बात सच है कि रावण तीर्थंकर बनेगा, पर अभी नहीं, अभी तो नरक भोग रहा है। नरक से निकल करके मनुष्य होगा। मनुष्य बनने के बाद कठोर साधना करेगा, तपस्या करेगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, फिर स्वर्ग में देव होगा, वहां से आएगा तो धातकी खंड का तीर्थंकर बनेगा, भरत क्षेत्र का नहीं। तो यानी अब यहाँ से एक मनुष्य भाव, एक देव पर्याय, उसके बाद मनुष्य पर्याय,
ये 3 पर्याय हो तो माने भी वर्तमान नरक से चौथे भाव में नरक रावण को मुक्ति मिलेगी, वो तीर्थंकर बनेगा। गुरुवर नमोस्तु। मन में अजीब और गरीब विचार आते हैं जो ना कभी सत्य थे और ना होंगे, तो ऐसे विचार से बचने के लिए क्या प्रयास करें? देखिए, कुछ एक प्रकार की मनोविकृति है, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण लोगों के मन में ऐसे विचार आने लगते हैं। आप इन पर रंच मात्र ध्यान न दें, इन्हें नज़रअंदाज करें, और आप इनको जितना ध्यान देंगे निश्चित रूप से इतने बढ़ेंगे। आप इन्हें इग्नोर करें, और मन में अगर दुर्भाव भी आते हैं तो ये ध्यान रखना, भाव आना और भाव करना, इन दोनों में अंतर। आप इन्हें जैसे जैसे नज़रअंदाज करेंगे, जब भी ऐसे विचार आने लगे, अपने मन को किसी अच्छे कार्य में लगाना शुरू कर दो। मन डाइवर्ट होने लगेगा, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। आप इनके जितने पीछे पड़ेंगे उतना गड़बड़ होगा। और इस तरह के बुरे विचारों से अपने मन को बचाने का एक और उपाय है, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नमोकार मंत्र के लेखन का है। आप लेखन करेंगे तो कुछ दिनों में पाएंगे कि आपके अंदर भी विचार शुद्धि घट गई। गुरुवर नमोस्तु। विधवा विवाह करने वाले को कौन कौन सी धार्मिक क्रियाएं नहीं करनी चाहिए और वह धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करे? देखिए, हमारे शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुसार विधवा विवाह उचित नहीं है, और जो ऐसा करते हैं उनके लिए जहाँ समाज की जैसी परिपाटी है उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। हमने गुरुदेव से इस विषय में पूछा। कुछ लोग उनको अभिषेक पूजन का निषेध करते हैं और कुछ लोग उनका समर्थन भी करते हैं। हमने गुरुदेव से एक बार पूछा था तो उन्होंने कहा जहाँ समाज की जैसी परिपाटी है वैसा करना चाहिए। रहा सवाल आहार दान का, तो हम लोग उनसे आहार नहीं लेते हैं। ये हमारे संघ की परिपाटी है। अन्य संघों में जहाँ जैसी परिपाटी है उसको उसके अनुरूप देना चाहिए, और यदि जीवन में ऐसा कृत्य हुआ है तो गुरुओं से प्रायश्चित लेकर के अपना मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त करने का प्रयास करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जीव के सुख दुख का कारण इनमें से कौन सा है? कर्म के उदय से संचित पाप, पुण्य, भाय, सामग्री या कषाय भाव? प्रत्येक कार्य के 2 कारण होते हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग। हमारे जीवन में जो सुख दुख आदि की अनुभूति हमें होती है उसके बाहर कारण में ये सारे निमित्त दिखते हैं, प्रसंग, परिस्थिति, संयोग, और उसमें और बाहर जाए और गहराई में आए तो हमारे कर्म का उदय। लेकिन अंतरंग में जब हम झांक कर देखते हैं तो इसका मूल कारण हमारा अज्ञान है। हम लोग इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे दुख दिया, ये जो कहते हैं इसके कारण मुझे ऐसा हुआ, इसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ, ये आरोप की भाषा है। कर्म मुझे दुख दे रहे हैं, ये भी एक प्रकार से अज्ञान की भाषा है। अगर ऊपरी भूमिका में चले जाओगे तो पाओगे कि कर्म भी मुझे दुख नहीं देता। कर्म हमें कष्ट दे सकता है, कर्म हमें पीड़ा दे सकता है, पर कर्म हमें पीड़ित नहीं कर सकता, कर्म हमें दुखी नहीं बनाता। मैं आपसे पूछता हूं, गज कुमार मुनिराज के शीश पर सिगड़ी जलाई किसने? उनके ससुर ने। निमित्त बना ससुर, प्रेरित किया उनका कर्म, अशुभ कर्म। ये कर्म ने उनको कष्ट दिया। पर सवाल ये है, क्या गज कुमार दुखी थे? क्या हुआ? गज कुमार दुखी नहीं थे। क्यों? वो तो उससे ऊपर उठ चुके थे, देह से परे आत्मा में डूब गए थे, और उन्हें था इस बात का पूर्ण आभास था कि आत्मा को कोई छू ही नहीं सकता, जलाने की बात तो बहुत दूर की है, और जिसे जलाया जा रहा है और जो जल रहा है वो मैं नहीं हूं। तो एक लाइन में आपकी बात कहता हूं, कर्म हमें पीड़ा दे सकता है, पीड़ित नहीं करता। ध्यान से सुनना, कर्म हमें पीड़ा दे सकता है, पीड़ित नहीं करता। हमें पीड़ित करता है हमारे मन का अज्ञान। तो जब तक हम अज्ञान से भरे रहेंगे, दुखी रहेंगे, और अंतर ज्ञान हमारे भीतर जगेगा, सारा दुख दूर हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। हमारे कौन से कर्म का उदय है जिस कारण से हमारे मन में 12 भावना के चिंतन का भाव उत्पन्न नहीं होता? यही राग है, यही मोह है, जो जानने के बाद भी हमें अनजान बना देता है। सच्चाई का बोध हर किसी को है,
पर उसे आत्मसात करने की शक्ति हर किसी के पास नहीं होती। बार बार इस भावना को भाइये, भावना को भाइये, भावना को बढ़ाइए, इतना भाइये, इतना भाइये, इतना भाइये कि ये पंक्तियां शब्द ना होकर आपके अंदर की भावना बन जाए, और जिस दिन ये भावना बन जाएगी जीवन बदल। गुरुवर नमोस्तु। हमारे कौन से कर्म का उदय है कि हम जैसे श्रावकों को आप जैसे संत का सानिध्य मिला है? हम जैसे आपने बोला है आज हमें महान महान संतों का सानिध्य मिला, ये कौन से पुण्य का उदय है। एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह पिक्चर चल रही थी, तो एक बच्चा जोर से रोने लगा, तो एक सरदार जी जोर से चिल्लाए, अरे निप्पल दे। तो बाजू वाले ने कहा एक इसको भी। वो बच्चा रो रहा, उससे ज्यादा तुम हल्ला मचा रहे हो, शांति रखो, बच्चे को संभालो, आप भी संभालो। ठीक, आपने कहा है कि महान संतों का सानिध्य हमें किस पुण्य से मिला। मुझे नहीं मालूम, पुण्य तो है, संतों का सानिध्य पुण्य से ही मिलता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने महान संतों का सानिध्य पाने के बाद भी किस पाप की वजह से लोग बदलते नहीं। इसे खोजो, कौन सा पाप मुझे रोक रहा है, उस पाप को हटाओ, तो पुण्य के योग से सदगुरु का सानिध्य पाए हो, कल तुम्हारा जीवन ही पुण्य बन जाएगा, जीवन बदल। गुरुवर नमोस्तु। कुष्ठ जैसे चर्म रोग से ग्रसित व्यक्ति क्या आहार दान और भगवान का अभिषेक कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि आज कुष्ठ रोग तो अलग है, कुष्ठ रोग तो संक्रामक रोग है और कोढ़ में तो देना ही नहीं चाहिए। चर्म रोग जो है वो ऐसा कोई रोग नहीं है, केवल मेलानिन की कमी के कारण शरीर का रंग बदल जाता है, पर लोक में ग्लानि का कारण होने के कारण लोग उसको अच्छा नहीं मानते। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं उनको अभिषेक और आहार नहीं देना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। वो चौके में रह सकता है, बाहरी सहयोग दे सकता है। गुरुवर नमोस्तु। मोबाइल में नमोकार मंत्र की रिंगटोन को आधा अधूरा सुनकर बंद कर देते हैं, तो क्या इसमें कोई दोष लगता है? जिनको भी मोबाइल आदि में रिंगटोन रखे, धार्मिक प्रतीकों को रखने में कोई दोष नहीं, रखना चाहिए। धार्मिक रिंगटोन को रखने में कोई दोष नहीं, उसमें आपकी पहचान बनती है, लेकिन एक सावधानी रखनी चाहिए। जब भी रिंगटोन बजे उसे रिंगटोन की तरह मत देखो, उसे महामंत्र की तरह देखो, पूरा मंत्र सुनो फिर बात करो। और अगर इतना समय नहीं है तो रखो मत, या कम से कम एक पद तो रखो। नमो अरिहंतानम है तो नमो अरिहंतानम में अरि में गला मत घोटो, नमो अरिहंतानम पूरा करो। नमो सिद्धानम शुरू हो गया तो नमो सिद्धानम हो जाने दो। और मैं तो कहता कितनी देर, 20 सेकेंड में पूरा मंत्र हो जाता होगा, इससे बड़ी रिंगटोन होती नहीं। उतनी देर मंत्र पढ़ सुनो अच्छे से, उसका नंबर देखो, ये कौन है देखो, उसके बाद उसको उठाओ, जो मैसेज आएगा अच्छा ही आएगा। गुरुवर नमोस्तु। जिन मंदिरों के शिखरों पर सिंह को स्थापित क्यों किया जाता है? पुरुषार्थ और पराक्रम का प्रतीक है। ऐसे सिंह को स्थापित करना अनिवार्य नहीं है। वो मंदिर के शिखर के मध्य में आपने शेर बना हुआ देखा होगा, एक्चुअल में उसका नाम है शुकनाशा। वो एक ऐसी आकृति बनाई जाती है जो उसके गर्भ मंडप और सबके मध्य में रहती है और सभा मंडप के टॉप पर रहती है, एकदम उससे उसका समसूत्र मिलता है। इससे मंदिर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवास न हो, इसलिए उसको बनाया जाता है। प्रमाणिक समाधान।